तो इस वाले इक्वेशन में आप देखेंगे कि सोडियम जो है यहाँ पे 2 सोडियम है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सिंगल सोडियम है। और नॉन मेटल की बात करें तो क्लोरीन एक है और यहाँ पे भी एक है। और हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। वाटर की बात करें तो यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 + 2 मतलब 3 ऑक्सीजन है। तो बेसिकली जो चीज बैलेंस नहीं है वो है और सोडियम बोल सकते हो एंड क्लोरीन बोल सकते हैं। चलिए, तो इसको किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो मेटल से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है। तो क्या करेंगे, NaCl के सामने 2 लगा देंगे। उसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो सिंपली HCl के सामने 2 लगा देंगे। तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब फाइनली देखते हैं क्या हमने पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। यहाँ पे 2Na है, 2Na बैलेंस हो गया। कार्बन जो है वो सिंगल है, कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 1 + 2 यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है। और लास्ट बात करें हम हाइड्रोजन की तो नहीं, फिर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए क्लोरीन। और हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। मतलब हमारी कंप्लीट इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। जिसको फाइनली किस तरीके से लिखेंगे, Na2CO3 + HCl gives NaCl + H2O + CO2 2 2। तो क्या होगा, Na2CO3 + 2HCl gives 2NaCl + H2O + CO2। ये हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, NaCl + H2O gives NaOH + Cl2 + H2। इस इक्वेशन को भी बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, NaCl + H2O gives NaOH + Cl2 + H2O। तो सबसे पहले सोडियम की अगर हम बात करें, अगर हम मेटल की बात करें तो यहाँ पे एक है सोडियम, यहाँ पे एक है, तो सोडियम तो बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे क्लोरीन एक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम की जो बैलेंस नहीं होगा सोडियम। चलिए, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, सबसे पहले तो सोडियम की बात करते हैं। सोडियम जो है यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सोडियम मेटल बैलेंस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, क्लोरीन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 + 2, 3 हाइड्रोजन इस तरफ है। तो इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम मेटल से स्टार्ट करते हैं। मेटल से हम स्टार्ट करेंगे तो सोडियम तो दोनों साइड बैलेंस दिख रहा है। फिर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, NaCl के सामने जो है 2 लिख देंगे। अब 2NaCl हो गया, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन हमने सोडियम को भी डिसबैलेंस कर दिया। तो क्या करेंगे हम, 2NaOH के सामने, सॉरी NaOH के सामने हम 2 लगा देंगे, जिससे सोडियम बैलेंस हो जाए। तो सोडियम बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे भी 2Na, सोडियम बैलेंस। यहाँ पे 2Cl है, यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन बैलेंस। उसके बाद क्लोरीन के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे 2, ये 2 है ना, 2 × 1 2 + 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, सिंपली वाटर के सामने यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, है ना, H2O के सामने हम 2 लगा देंगे, जिससे हमने वाटर को ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। फाइनली आई हाइड्रोजन की बारी। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 × 4 है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 × 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितना है, 2 × 1 = 2 + H2 मतलब 2, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो फाइनली हम इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, क्या हमने पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया।
तो सबसे पहले तो हम मेटल को देखेंगे तो 2Na दोनों साइड बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल को देखते हैं, नॉन मेटल में क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन 2Cl है यहाँ पे भी Cl2 है तो बैलेंस हो गया। उसके बाद 2H2 मतलब वाटर, 2H2 मतलब सॉरी 2 into O मतलब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 into O मतलब ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट में हाइड्रोजन को चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन जो है 2 into 2 मतलब 4, यहाँ पे भी 2 + 2 मतलब 2 + 2 हाइड्रोजन 4। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई कम्प्लीटली। इसको फाइनली इस तरीके से लिखेंगे, 2NaCl + 2H2O gives 2NaOH + Cl2 + H2, 2 2 2। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है NaHCO3 gives Na2CO3 + H2O + CO2। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये बेकिंग सोडा की है। जब हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं कुकिंग में, तो बेसिकली जो CO2 इवॉल्व होती है वो होती है, वो हमारे जिस भी हम खाने में बेकिंग सोडा डालते हैं उसकी फ्लफीनेस को इंक्रीज करती है। आपने देखा होगा होल्स वगैरह होते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए आपने ढोकला बनाया या फिर इडली बनाया, तो उसमें जो होल्स होते हैं, जो उसके बीच में जो पोर्स आते हैं, वो बेसिकली फ्लफीनेस होती है। और फ्लफीनेस क्यों होती है? क्योंकि CO2 जो है रिलीज होता है बेकिंग सोडा से। तो ये आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा था इसी इक्वेशन से रिलेटेड, तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, तो क्या लिखेंगे? NaHCO3 gives Na2CO3 + H2O + CO2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम एक है। सबसे पहले मेटल की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम के बाद हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो यहाँ पे नॉन मेटल तो मुझे कार्बन दिख रहा है, और कार्बन इधर में एक है, और यहाँ पे एक है, तो कार्बन तो बैलेंस्ड है, कार्बन तो बैलेंस्ड है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 + 1 4, और यहाँ पे 6 है, तो 6 है। और उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, और यहाँ पे 2 है। तो बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ सिर्फ आपको यहाँ पे 2 लिखना है, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। 2 × Na। अब इसको कैसे बैलेंस हो गया मैं दिखा देती हूँ आपको। 2 × Na, और यहाँ पे भी Na2 है, मतलब 2Na ही है ना। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, तो 2 × H मतलब 2H है यहाँ पे, 2H। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी H2 मतलब 2H है, तो ये इस साइड में हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर 2 × C, 2 × C, तो 2 × C, ये 2 कार्बन है, और यहाँ पे एक दो कार्बन आ गए, तो ये भी बैलेंस हो गया। फिर ये है 2 × 3 है ना, O3 है, और साथ में 2 लिखा है, तो 3 2 6 मतलब 6 ऑक्सीजन आ गया आपका। 6 ऑक्सीजन आ गया आपका, और यहाँ पे 3 + 1 4, और 5 6, तो ये 6 ऑक्सीजन, तो दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो गया। तो इसमें सिर्फ सिंपली ये इक्वेशन बहुत इजी है, और ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए। बस सिंपली NaHCO3 के सामने आपको 2 ऐड करना है, तो आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। NaHCO3 फॉर्म्स Na2CO3 + H2O + CO2। और ये एक क्वेश्चन है कि जो हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो उससे फ्लफीनेस कैसी आती है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो ये रिएक्शन हो रही है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं, तो फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। और ये जो है ब्रेक डाउन करता है इनटू सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज होती है, उसकी वजह से जो है फ्लफीनेस आती है किसी भी बैटर में। आप ढोकले का बैटर देखें या इडली का बोलें, या फिर केक में भी जो बेकिंग सोडा ऐड होता है, तो उसका रीजन यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उससे फ्लफीनेस इंक्रीज होती है हमारे बैटर की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो है हमारा Cu प्लस O2 गिव्स CuO। तो एक कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन का रिएक्शन है, Cu प्लस O2 गिव्स CuO। तो हम चेक करते हैं क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है। सबसे पहले मेटल को देखते हैं, यहाँ पे कॉपर एक है, यहाँ पे एक है, मतलब कॉपर बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, CuO के सामने 2 कर देंगे, उससे ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसको हमने, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे कॉपर की जो बैलेंसिंग है वो भी डिस्टर्ब हुई। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2Cu, यहाँ पे भी 2Cu कर देंगे, तो दोनों साइड में 2Cu हो गया। और ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पे भी 2O है, तो 2O हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन इस तरीके से दिखेगी, Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 gives 2CuO। ये हमारी फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Al प्लस O2 gives Al2O3। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या चीज बैलेंस नहीं है। सबसे पहले एल्यूमिनियम मेटल है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक है, और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के सामने 2 लिख देते हैं, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। जब भी आपको इस तरीके का कुछ दिखे कि यहाँ पे 2 है 3 है, या मान लो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, उन्हीं नंबर से, उनके ऑपोजिट नंबर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी। मतलब यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 2 है, आप इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो O2 के सामने हम 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यहाँ पे 3 है, इसके सामने 2 लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखोगे हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन हमारी एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग बिगड़ गई। यहाँ पे 2 टू द 4 एल्यूमिनियम हो गया। तो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की जगह हम, एल्यूमिनियम के सामने हम फिर से हम 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब हम चेक करते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस। यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 टू द 4 एल्यूमिनियम है, इक्वेशन बैलेंस, मतलब एल्यूमिनियम बैलेंस। उसके बाद 3 टू द 6 ऑक्सीजन इस तरफ बैलेंस, और 2 इंटू 3 द 6 ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो फाइनली ये हमारी पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3, 3 2। ये हमारी फाइनल कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरीके से हमने एक लास्ट क्वेश्चन में सोडियम जिंकेट के बारे में पढ़ा था, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में, ये जो है कंपाउंड, ये सारी रिएक्शन आपको उधर में मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। Al2O3 plus NaOH gives NaAlO2 plus H2O। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है ना। तो एल्यूमिनियम, सबसे पहले मेटल की बात करेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो सोडियम बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 3 है प्लस 1 4 है, और यहाँ पे 2 प्लस 1 3 है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। तो इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे हम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल की बैलेंसिंग से। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम जो है वो बैलेंस नहीं, सोडियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब सोडियम बैलेंस है। एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सिंगल एल्यूमिनियम है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 डाल देंगे,
ओके, तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम की भी बैलेंसिंग खराब होगी, है ना। तो हम सोडियम के सामने NaOH के सामने भी 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2Al आ गया, यहाँ पे भी 2Al आ गया, 2Na आ गया, यहाँ पे भी 2Na आ गया। तो हमारा मेटल तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया फिलहाल के लिए। चलिए, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है +2 मतलब 5 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 4 + 1। 4 मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पे 2 × 2 4 हो गया ना, =5, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया हमारा। ओके, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 × 1 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कंप्लीट इक्वेशन ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है। चलिए, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हुआ है या नहीं। एल्यूमिनियम, सबसे पहले मेटल की बात करेंगे। 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे हैं, 2 × Al मतलब 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे भी है, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। फिर सोडियम की बात करेंगे तो 2Na यहाँ पे भी 2Na, तो बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 3 + 2 मतलब 5 ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे तो 2 × 2 4 प्लस यहाँ पे 1 = 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। और अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी H2 मतलब 2 हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ जो है वो बैलेंस हो गई। तो इसकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हम किस तरीके से लिखेंगे, हम Al2O3 + 2NaOH gives NaAlO2 + H2O 2 2। ये हमारी फाइनल कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो गई। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है Na2O + H2O gives NaOH, ये हमारी इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे 1Na है, तो सोडियम बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 1 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस नहीं है। चलिए, तो हम सबसे पहले मेटल की बात करते हैं। यहाँ पे मेटल भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2Na है, यहाँ पे सिंगल Na है। तो क्या करेंगे, NaOH के सामने जो है, NaOH के सामने हम 2 लिख देंगे। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है, तो बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो यानी कि हमारा टोटल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है। अगर हम देखें, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2Na बैलेंस्ड। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2 बैलेंस्ड। और हाइड्रोजन की बात करें तो H2, यहाँ पे भी 2H बैलेंस्ड। तो फाइनल इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो इसकी ऐसे लिखेंगे Na, फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो Na2O + H2O gives 2NaOH। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सिमिलर है, एकदम सेम उसी टाइप का है, उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, क्योंकि एल्कली मेटल्स हैं, सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो फिर इनका जो बैलेंसिंग होगा वो भी एकदम सिमिलर ही होगा। K2O + H2O
गिव्स KOH। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल में यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 1 पोटेशियम है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे हमने लास्ट को बैलेंस किया था एकदम वैसे ही है। हमें क्या करना है, हमें बस सिंपली यहाँ पे 2 ऐड करना है, पूरा बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपको पता होगा, अगर वैसे तो सोडियम सॉरी पीरियोडिक टेबल है नहीं सिलेबस में, लेकिन आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप 1 होता है उसमें ये मेटल्स आते हैं, इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ओके, और ये जो है इनका रिएक्शन भी सेम होता है और बैलेंसिंग भी एकदम सेम होती है। तो ऑफ कोर्स इनका जो रिएक्शन है, बैलेंसिंग, सब कुछ एकदम सेम होगा, प्रॉपर्टी सेम होती है। तो बैलेंसिंग भी रिएक्शन वाइज जो वो है, रिएक्शन भी सेम होता है, तो वो बैलेंसिंग भी एकदम सेम होगी। तो इसी की वजह से ये जो है हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। K2O plus H2O gives 2KOH। ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। इसके बाद आता है K plus H2O gives KOH plus H2 plus। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं K plus H2O gives KOH plus H2 plus हीट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे बैलेंस नहीं है। मेटल की बात करें तो यहाँ पे एक मेटल के, एक यहाँ पे के, तो दोनों जगह के बैलेंस्ड है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 2 3 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना होगा तो आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना होगा, और यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो ऑफकोर्स आपके पोटेशियम में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। चलिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इवन नंबर को हमें सेटिस्फाई करना है। हम चाहते हैं यहाँ पे इवन नंबर है, ताकि 2H आ जाए, और यहाँ पे H2 ऑलरेडी, तो यहाँ पे 4H आ जाएगा, इवन नंबर में आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा किस तरीके से सॉल्व होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2K आ गया, तो यहाँ पे भी 2K कर देंगे। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग देखते हैं, 2 × O 2 × O, तो ये बैलेंस हो गया। तो कंप्लीटली ये इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे भी 2 पोटेशियम है, मेटल बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 × ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 × ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, 2 × H मतलब, सॉरी 2 × 2 मतलब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। तो कंप्लीटली ये जो इक्वेशन है हमारी बैलेंस हो गई है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2 plus heat, 2 2 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा Al plus H2O, Al plus H2O gives Al2O3 plus H2। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है हमारी। तो मेटल में देखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मेटल बैलेंस नहीं है। अगर ऑक्सीजन की बात करें, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, ये बैलेंस नहीं है। और उसके अलावा हाइड्रोजन को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। सबसे पहले मेटल की बात करते हैं, तो मेटल को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। तो हम क्या करेंगे, Al के पीछे हम 2 लगा देंगे, हमारा मेटल बैलेंस हो गया। मेटल के बाद हम नॉन मेटल की बात करते हैं। यहाँ पे नॉन मेटल कोई नहीं है एज सच। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे।
अब इसकी वजह से हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बेकार हो गई। बेकार मतलब इसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई। तो 3 × 2 मतलब 6 हाइड्रोजन आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे, उसकी मदद से हाइड्रोजन की भी जो बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं क्या हमारी पूरी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 2Al है, यहाँ पे Al2 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 × O, यहाँ पे O3 मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 × 2 मतलब 6, यहाँ पे भी 3 × 2 मतलब 6, मतलब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। तो फाइनली इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे, 2Al plus 3H2O gives Al2O3 plus H2, 2 3 3। इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और मैंने जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, जितने भी एनसीईआरटी के इक्वेशंस थी, जितने भी बुक में है, मैंने ऑलमोस्ट सारी को बैलेंस करना आपको सिखा दिया है। आप एक बार घर में जाके, आप एक बार घर में इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, और आप एक बार एनसीईआरटी को भी रीड कीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं बैलेंसिंग की, उनको कीजिए। और मुझे बताइए कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं उनको कवर कर लेंगे। और कोरोजन और रेंसिडिटी एज सच हमारे उसमें आने नहीं वाला है 2024-25 में, तो उसको तो मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पूरा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का खत्म हो जाएगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें वो पूरा खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।